गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 15 गुलाब सिंह का पेज नंबर 91 92 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पेज नंबर 90 में बता दिया था कि किस तरीके से भाई को बुखार आया था और डॉक्टर ने कुछ भी खाने को मना किया था, पर बहन से भाई की भूख देखी न गई तो उसने उसे गुड़ चने खिला दिए और फिर बुखार बढ़ गया। पर भाई ने भी बहन के प्रेम को छुपाने के लिए किसी से कुछ नहीं बताया कि बहन ने उसे गुड़ चने खिला दिए थे। पर फिर धीरे धीरे भाई की हालत या तबीयत सुधर गई और फिर किस तरीके से बादशाह ने हुक्म दिया था कि जुलूस नहीं निकलेगा। वो बादशाह बहुत ही आतंकवादी था, अत्याचारी था और शहर में जगह जगह आग लगी हुई थी और पूरे शहर में आतंक छाया हुआ था। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 91 पढ़ते हैं और देखते हैं भाई की और बहन की देशभक्ति। अपने देश के लिए उन्हें कितना अपार प्रेम था और उनके मन में अपने देश के लिए कितनी देशभक्ति थी। तो देखो पेज, चलो 91 पेज पढ़ते हैं। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, कटु यानी कड़वे स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। अब भाई बहन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। जब राजा ने हुक्म निकाला ना कि जुलूस नहीं निकलेगा, तो दोनों बोलने लगे कि कौन है ये बादशाह। बहन बोलती है तो भाई बोलता है कि होगा कोई। तो बहन बोलती है कि क्यों नहीं जुलूस निकलेगा, हम क्यों अपना झंडा नहीं निकालेंगे। ऐसे ही भाई भी बोलता है कि क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। इस प्रकार दोनों भाई बहन बोलते हैं कि हम अपना झंडा जरूर फहराएंगे, हमें कौन रोकता है, हम देखते हैं। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया, लाल रंग भी चढ़ गया। भाई ने उससे खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था, अर्थात अब भाई बहन ने झंडा फहराने की पूरी तैयारी कर ली। क्या क्या पता है बच्चों? बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी, पुराना दुपट्टा फाड़ा और उसका झंडा बनाया और लाल रंग उस पर चढ़ा दिया। किस पे? वो पुरानी ओढ़नी पे। और भाई ने उसे क्या किया? उसको खेलने के डंडे में बांध दिया। झंडे को बांधेंगे तभी तो वो ऊपर बांधेंगे तभी तो झंडा जैसा होगा। लो, भाई कहता है अब झंडा तैयार है। आपको ये चीज़ पिक्चर में भी दिख रही होगी। अब भाई के ने वो जो दुपट्टा डंडे पे बांधा, उसमें बहन ने लाल हरा रंग चढ़ा दिया था, तो पूरा देश का झंडा बन गया। अब भाई डंडा लेकर चला। क्यों लिया डंडा? क्योंकि उसमें झंडा बंधा हुआ था। अरे भाई, जाते कहाँ हो, मैं भी साथ चलूँगी, बहन ने आग्रह से बोला, यानी बहुत जोर दे के रिक्वेस्ट करके भाई से बोला कि आप अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। जब बहन उससे फोर्स करती है, आग्रह करती है कि मैं भी तेरे साथ चलूँगी, तो भाई कहता है कि नहीं बहन, हमें बहुत दूर तक जाना है, तुम थक जाओगी। तो कहती है नहीं भैया, और वो कहता है नहीं बहन। दोनों आपस में एक दूसरे को मना कर रहे हैं। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे चलेंगे। बहन कहती है कि जुलूस कैसे बनेगा, तुम आगे आगे झंडा लेके चलना, हम आपके पीछे पीछे जुलूस बनाकर चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, मुझे रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तो भाई फिर से कहता है कि नहीं नहीं बहन, तू एक काम कर। उसको रानी से संबोधन करता है, रानी करके बुलाता है और कहता है कि तू एक काम कर, मुझे रोली
रोली यानी बच्चों जैसे आप लोग कंकु लगाते हैं ना, माता जी की पूजा करते हैं तब, तो हिंदी में उसे रोली कहते हैं, लाल रंग की होती है। उसका मुझे तिलक लगा दे माथे पर। और जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, ऐसे तू मुझे विदाई कर जब मैं झंडा लेकर जाऊं। ऐसे वह अपनी बहन को समझाता है। कौन बच्चों? भाई। बहन ने खुशी से किलकारी के साथ ताली बजाई और तोड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने लगी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। अब जैसे भाई उसको कहता है ना कि तू मुझे राजकुमारी की तरह मुझे तिलक लगा, और जिस तरीके से राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है तो मुझे वैसे विदा कर। ये सुनकर बहन बहुत खुश हो जाती है। किलकारी यानी ज़ोर से चिल्लाती है और दौड़ती हुई ताली बजाकर रोली चावल थाली में सजा लाती है और उसमें एक दिया भी जलाती है और फिर भाई की आरती उतारने लगती है। तो भाई के चारों तरफ, जैसे आप पिक्चरों में और सब जगह देखते हो ना कि भगवान देवी देवताओं के चारों तरफ एक चक्र सा आभा मंडल, मतलब जैसे देवी देवताओं के चित्र के पीछे एक प्रकाश व्रत, भगवान के पीछे जो एक चक्र सा लाइट का घूमता है ना प्रकाश का, ऐसे ही उसके भाई के पीछे भी वह घूमते हुए देखती है आभा मंडल और बहुत ही खुश हो जाती है। अपने भाई की आरती उतारने लगती है। भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैयाँ ली। माथे पे तिलक लगाया और चावल बिखराए, यानी ऐसे कंकु का तिलक किया और उसके माथे पे से ऐसे चावल वार दिए। जब बहन ने ऐसा किया तो भाई ने बहन के पैर छुए। आप भी अपने घर में रोज़ स्कूल आते हो तो मम्मी पापा के पैर छू कर आते हो, दादा दादी हैं तो उन्हें भी प्रणाम करते हो, आपका जन्मदिन होता है तब छूते हो, कोई अच्छे काम के लिए जाते हो तब पैर छूते हो ना, बड़ों का आशीर्वाद लेते हो। ऐसे भाई भी जुलूस निकालने जा रहा था तो बहन का आशीर्वाद लेता है और बहन भी बहुत खुश होके भाई के सिर पर हाथ फेरती है और क्या करती है, बलैयाँ लेती है। जैसे आपके मम्मी पापा ऐसे हाथ फेर कर बलैयाँ लेते हैं, या जैसे आप बर्थडे पे टीचर्स के सबके पैर छूते हो बड़ों के, तो सब बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आपकी लंबी उम्र हो। मैं आपको ऐसे लिखाती हूँ एक जन्मदिन का, उसमें भी मैंने आपको यह सब लिखाया है। और बच्चों ये सब बहुत ही अच्छी आदत होती है। अब देखो पेज 92। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों में राजकुमारी इसी तरह विदा करती हैं। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। अब जिस तरह भाई झंडा लेके जाता है, बहन दरवाजे पर खड़ी हुई उसे जाते हुए देखती रहती है। जैसे कहानियों में राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है। इस झंडे को लहराता हुआ भाई दूर तक चला जाता है, तब तक बहन उसे देखती रहती है। कुछ दूर जाने पर बादशाह यानी राजा के सिपाहियों ने इस झंडे वाले को रोका। कौन था वो? बहन का भाई। पर वह नहीं रुका तो बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया बच्चों? उन्होंने गोली चला दी। अब गोली चली, गोली भैया को लगी तो भाई ज़मीन पर गिर पड़ा, पर उसने अपना झंडे को नहीं गिरने दिया। वह उसके हाथ में ही था ना भाई हिम्मत वाला। गोली चलते देख उसके पास कोई भी नहीं आया। सब डर गए कि कहीं गोली हमें ना लग जाए। पर कौन आई बच्चों? हाँ, उसकी बहन अपने भाई को गिरते देख दौड़ी चली आई। भाई खून से लथपथ यानी खून से भरा हुआ था, सना हुआ था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। अमृतवाणी यानी अपनी बहन की
वाणी को सुनकर जैसे मृत जीव में वापस जीव आ गया हो, मृत शरीर में उसको बहन की मधुर आवाज़ से वापस जीव आ गया हो। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया यानी उसकी मृत्यु हो गई। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। बच्चों, ये मुहावरा है। खाली एक लड़के को मार दिया तो उन्होंने सोचा कि हमने पूरा राज्य जीत लिया। गढ़ जीत लिया यानी राज्य जीत लिया। उन्होंने भाई की देह उठाई। देह यानी बच्चों शरीर। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। अर्थात क्या हुआ बच्चों, भाई के प्राण उसकी बहन की मधुर आवाज़ सुनकर वापस आ गए और वो बोला कि तू आ गई तो ये झंडा ले ले, क्योंकि भाई को गोली लगी थी, खुद गिर गया पर उसने झंडे को ज़मीन पर नहीं गिरना दिया था। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा देश का झंडा ज़मीन पर गिरना अपमान होता है, इसलिए कभी भी कोई भी खेल का भी तुम झंडा कागज़ का भी बनाओ तो उसे ज़मीन पर मत फेंकना। बहन ने झंडा थाम लिया यानी पकड़ लिया और भाई तो उसका मर गया था। बहन बहुत रोई पर झंडा हाथ में ही उठाई रही। उसके भाई को मरते हुए देखते हुए भी वह झंडे को उसने नीचे नहीं करने दिया, अपने भाई से झंडा ले लिया था। बादशाह के सिपाही तो खुश होकर ऐसे चले गए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तभी सारे लोग भागे हुए आ गए। उन्होंने भाई की देह को उठाया और आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी और पीछे पीछे भाई का शरीर लिए दूसरे लोग चल रहे थे। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, फिर भी बहन ने झंडा निकाला और बड़ी शान से और बड़े गर्व के साथ निकाला। बच्चों, यह बालक कौन था? इतना बहादुर बालक गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर के चला गया, यानी अपनी देशभक्ति दिखा के और ये दुनिया छोड़कर चला गया। तो बच्चों, ऐसा बहादुर था गुलाब सिंह। तो यह हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि देश प्रेम ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा है। हमारे प्राणों से भी ज़्यादा हमें हमारा देश पर हमारा प्यार है, देशभक्ति है। तो गुलाब सिंह हमें यह सिखाकर चला गया कि देशभक्ति के समान कुछ भी नहीं है। उसके लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वह किसको प्राप्त हुआ? वीर गति को प्राप्त हुआ। और किस तरीके से उसकी बहन ने उसके हाथ से झंडा ले लिया और उसने भी पूरी देशभक्ति से दिखाई। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़िए और समझिए। इस पाठ के मीनिंग्स याद कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पाठ को ज़रूर से पढ़िए। और आपको 13, 14, 15 अभी FA4 में आने वाला है, तो आज हमारा FA4 का कोर्स भी पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।